हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विजय जी 417 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 28। जैसे मैंने बताया था कि इस बुक के पढ़ने के बाद मेरी इनकम 1 गुना 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ाया मैंने। अभी तो 12 गुना हो गई है। तो ये बुक आप अगर मंगवा के पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप मंगा के वहाँ से पढ़ सकते हो। अदरवाइज नहीं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसकी ऑडियो वीडियो आपको मिलती रहे और इसके बाद आप फ्री में इसकी ऑडियो आप सुन सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं जिसे अनुभव करता हूँ उसे ही आकर्षित कर लेता हूँ। यह स्वदेश सृजन की कुंजी है। स्वयं को एक चुंबक जैसे माने जो किसी भी क्षण को आपकी इच्छित वस्तुओं को आकर्षित कर रही है। जब आप स्पष्टता से वह नियंत्रित महसूस करते हैं तो आपको इस चीज को और अधिक स्पष्टता से आकर्षित कर सकते हैं। जब आप स्वयं को प्रसन्न अनुभव करेंगे तो आप प्रसन्न करने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। जब आप स्वस्थ महसूस करेंगे तो आप आरोग्य प्रदत्त परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। जब आपको समृद्धि को एहसास होगा तो आप संपन्नता को आकर्षित करेंगे। जब आपको प्रेम की अनुभूति होगी तो आपको प्रेम पूर्ण परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अर्थात आप जैसा महसूस करेंगे आपको आकर्षण बिंदु भी वैसा ही होगा। इस तरह खंडेश का उद्देश्य यह है कि आप दिन भर में की भी कोई रुक कर दोहराएं। मैं अपने जीवन में खंड से यह अनुभव चाहता हूँ। मैं अपनी इस इच्छा को पूरे होने की उम्मीद करता हूँ। जब आप अपने इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएंगे तो आप हमारे अनुभव को चयनित निर्णय बन जाएंगे। तब आप अपने अनुभव को उसी को आकर्षित करेंगे जिसे आप चाहते हो। देखिए, यह ब्रह्मांड जिसे आप कहते हैं उसके सब चीज़ें मौजूद है। यहाँ वह चीज़ें हैं जो आपको पसंद है तथा वह चीज़ें को भी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यह सभी आपको अनुभव में तभी हो सकती है जब आप इन्हें विचारों द्वारा आमंत्रित करेंगे। यदि आप एक दिन में समय निकालकर एक या कई बार चीज़ों को पहचान करेंगे तो आपको चाहिए वह और उनके प्रति अपना इच्छित कथन आकांक्षा व्यक्त करेंगे तो अपने अनुभव पर चुंबकीय नियंत्रण हासिल कर सकेंगे। तब आप पीड़ित नहीं रहेंगे। वैसे वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है तथा इसके बाद निसंदेह से या स्वतः आकर्षण करने वाले नहीं रहेंगे। जब आप दिन भर में अपनी इच्छित चीज़ों को पहचानने के लिए अपने दिन भर का खंड विभाजन करेंगे तो आप स्वतः से आकर्षण बन जाएंगे, जो बहुत आनंद अनुभव होगा। मैं फिलहाल क्या चाहता हूँ। खंडेश के इतना प्रभावशाली होने के कारण अपने पास बहुत से सारे विषयों को मौजूद होना है। लेकिन यदि आप इन सभी पर एक साथ विचार करने का प्रयास करेंगे तो घबरा जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। खंड प्रति खंड आकांक्षा करने की मुख्य बात यही है कि आप क्षण में अधिक से अधिक सूक्ष्म विवरण एकाग्र हैं। इससे आकर्षण का नियम उन पर और अधिक ताकत प्रतिक्रिया देगा, जिसे आप अब संदेह, चिंता, जागरूकता की कमी जैसे विरोध विचारों से भ्रमित नहीं होंगे। जैसे जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो आप उसे उठाते ही हैं, सुप्रभात कहते हैं। जब आपको पता लगता है कि कौन बोल रहा है तो उसे कहे हेलो, कृपया कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें। इसके बाद आप स्वयं उससे ही पूछें, मैं इस बातचीत को से क्या चाहता हूँ। मैं दूसरे व्यक्ति को उत्थान चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे समझे। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी बात को समझ जाए और वह सुनने वाला मेरी इच्छा को प्रति सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। मैं उसे अपने शब्दों द्वारा प्रेरित व उत्साहित कर सकूँगा। वास्तव में मैं बातचीत को सफल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद जब आप पुनः बातचीत शुरू करेंगे तो आप अपना मार्ग निर्धारित कर चुके होते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति आपसे आपकी इच्छा को अनुसार ही बात करेगा। यह प्रक्रिया किए बिना ऐसा संभव नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको फ़ोन किया वह अपनी मंशा से परिचित है, इसलिए आपको कुछ क्षण रुक कर यह पहचानना होगा कि वह आपकी इच्छा क्या है।
अन्यथा उसे प्रभाव की शक्ति द्वारा आपकी जगह वह अपने मन की बात आपस में मनवा लेगा। जब आप बहुत सी चीज़ों को प्रति इच्छा रखोगे तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब आपको ध्यान आपके इसे क्षण से जुड़े सब विशिष्ट पर केंद्रित रहेगा तो आपको और अधिक स्पष्टता से शक्ति या तीव्रता पर प्राप्त होगी। यही खंडेश का प्रक्रिया है का प्रमुख बिंदु है। किसी नए खंड में प्रविष्ट होने के से पहले रुके यह सोचकर आपकी इस समय की सबसे बड़ी इच्छा क्या है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे वह और अधिक शक्तिशाली बन सके। आप में से कुछ लोग अपने दैनिक अनुभवों को खंडों को एकाग्र रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी दिन भर की किसी भी विशिष्ट इच्छा पर एकाग्र रहते हो। इसलिए आप में से अधिकांश लोग किसी भी खंड में पहचान करते हैं जहां तत्कालिक खंड है में अपनी सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा को पहचान कर स्वयं को उस दिन भर के खंडों के स्वदेश चुंबकीय आकर्षणकर्ता को निर्माता को भूमिका में ले आते हैं। आप यह नहीं समझ पाते कि आप केवल अपनी तत्कालिक प्रशंसा को प्राप्त कर सकें, जबकि आप इससे भी कहीं अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। जब आप स्वदेश को आकांक्षा रखते हुए स्वीकार का प्राप्त करते हैं तो इससे आपको और अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। आपको अश्वित विकास को खोज रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप और अधिक धन प्रसन्न होते हैं हो जाते हैं, लेकिन गतिहीन होने पर आप प्रशंसा से बहुत दूर हो जाते हैं। एक खंडेश से पूर्व दिनचर्या का उदाहरण। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक, मैं आपका दोस्त विजय। यहाँ हम आपको ऐसे दिन का उदाहरण देते हैं जिससे आप न केवल जिस खंड के प्रतिष्ठित होने वाले हैं उस जानकारी होगी, बल्कि आप उस खंड से जुड़ी आकांक्षाओं को निर्धारित भी कर सकेंगे। कल्पना करते हैं कि आप नींद को जीवन के अनुभव का नया खंड मानते हुए इसे वह प्रविष्ट होने के पहले सोने के पूर्व प्रक्रिया को आरंभ किया जब आप तकिए पर सिर रखकर सोने वाले थे। आप उस समय के लिए आकांक्षा के जागृत करते हैं। कहाँ मैं आशा करता हूँ कि मेरा शरीर पूरी तरह से आराम की अवस्था में है। मैं आशा करता हूँ कि जब मैं जागूँ तो पूरी तरह से विश्रामित, तरोताज़ा और दिन की शुरुआत को उत्सुक रहूँ। इसका बाद अगला दिन जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन के नवीन अनुभव को प्रवेश कर रहे हैं। आपको अपने बिस्तर में लेटने से लेकर बिस्तर से निकलने तक समय एक पूरा खंड है। उस समय के लिए अपनी आकांक्षा को ऐसे प्रकट करें, इसे बिस्तर पर लेटे हुए मैं अगले पूरे दिन की स्पष्ट तस्वीर की कल्पना करता हूँ। मैं पूरे दिन बहुत प्रसन्न व उत्साहित रहना चाहता हूँ। इसके बाद आप उस बिस्तर पर लेटे हुए ही अपने आने वाले एक दिन के लिए उल्लास व ताजगी का अनुभव करेंगे। जब आप बिस्तर पर उठेंगे तो जीवन के अनुभव के एक नए खंड में प्रविष्ट हो जाएंगे। संभव यही है कि वह खंड है जिसे तैयारी आप दिन भर में कर सकते थे। इसके बाद आप अपने दांत ब्रश करने के नहाते के खंड में जाते हैं। तब आप यह आकांक्षा करें, मैं अपने शानदार शरीर को पसंद करता हूँ और इसके भय ढंग से कार्य करने की सराहना करता हूँ। मैं स्वयं को संवारने में कुशलता प्राप्त कर सकता हूँ। अपने सबसे सुंदर रूप में देखने की आकांक्षा रखता हूँ। जब आप सुबह अपना नाश्ता बनाएं तो यह इस खंड में यह आकांक्षा रखें, मैंने इस उत्तम स्वास्थ्य वर्धक आहार को पूरी कुशलता से चुना हूँ। वह बनाया मैं इसे आराम से तथा पूर्ण आनंद लेते हुए खाऊंगा, जिससे मेरा शानदार शरीर इसे भली भांति पचा व संभावित कर सकेगा। मैं वह आहार चुनना चाहता हूँ जो इस क्षण मेरे शरीर को लाभ पहुँचाए। मैं इसे भोजन से तृप्त व ताज़ा हो जाऊँगा। इसके बाद आपको भोजन में इतना आनंद आएगा जैसे बिना आकांक्षा के किए
कभी नहीं आया होगा। जब आप किसी वाहन पर सवार होते हैं तब आप एक नए खंड में जाने वाले हैं। एक क्षण रुके जाएं और स्वयं को ऐसी जगह भ्रमण करता देखें जहां आप जाना चाहते हैं। इस भ्रमण के दौरान स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे। यह आकांक्षा करें कि आप पूरी दक्षता से व सुरक्षित ढंग से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भ्रमण कर सकें। इतनी गहरी सांस लेने के आकांक्षा करें कि आप अपने शरीर में निहित प्रमाण शक्ति को अनुभव कर सकें तथा अपने विचार तांत्रिक की अस्वस्थता को अनुभूति करने की आकांक्षा रखें। अब अपना विजन या आकांक्षा इसके बाद अब जिस खंड में प्रविष्ट होने वाले हैं उस पर केंद्रित करें। अपने स्टाफ को मालिक से किए जाने वाले अभिवादन को कल्पना करें। स्वयं को दूसरे का उत्थान करने वाले सदा मुस्कुराने वाले व्यक्ति को रूप में देखें। यह ध्यान रखें कि आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा सौदेश्य नहीं है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि अपनी सौदेश्य का आकांक्षा द्वारा आप अपने जीवन के अनुभव को आमंत्रित में ले रखें और उनमें भ्रम आकांक्षा या प्रभाव का अवसर आप पर नहीं होगा। जैसे जैसे आप खंडेश पूर्ण दिन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने आकांक्षा का निर्माण शक्ति व स्वयं में अनुभव कर सकेंगे, जिसे आप स्वयं को शक्ति आरोग्यता को अनुभव कर सकेंगे। इस तरह जब आप बारंबार अपने स्वयं को जीवन के अनुभव का रचनात्मक नियंत्रण करते देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक ऐसा भी नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें। खंडेश का लिए एक नोटबुक साथ रखें। आप सुन रहे हैं जरीक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपका दोस्त विजय। निस्संदेह आपके पास हमारे बताए खंडों को वही अधिक तथा प्रतिदिन नवीन प्रकार के होंगे। कुछ ही दिनों में आप नए प्रत्यक्ष खंडों को पहचान के साथ ही उससे जुड़ी अपनी इच्छाओं को समझ जाएंगे। बहुत ही जल्दी आपको अपने दिन प्रत्येक खंड को अपने परिणाम को मिलना शुरू हो जाएगा। आप में से कई लोगों के लिए ये क्षण रुककर उस खंड में जुड़ी इच्छाओं को एक छोटी सी नोटबुक में लिखना अधिक कार्यक्षम व प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि किसी की भी बात को लिख कर रखना उस पर एकाग्र रहने का सबसे सबल तरीका है। खंडेश का उस प्रक्रिया को उपयोग शुरुआती दिनों में इस तरह की नोटबुक बनाना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्या आप खंडेश का विषय पर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्या आप प्राप्त करने के लिए अभी भी कोई लक्ष्य शेष है? जेरी अब्राहम, मुझे लगता है कि आकर्षण का नियम, स्वदेश सृजन का मनोविज्ञान, स्वीकारता की कला द्वारा तुरंत की प्राप्त करने के पूर्ण करने में खंडेश का तत्काल व्यवहारिक है। अनुरोग व प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ वाहक है। दूसरे शब्दों में कि इस नियम को प्रति हम फिलहाल यह समझे हैं कि जिन्हें हम आपकी शिक्षाओं से जाना चाहते हैं, इस खंडेश का प्रक्रिया के जुड़कर हम तुरंत यह जान जाएंगे कि हमारे विचारों को हमारे साथ घट रही है घटनाओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मैं मानता हूँ कि खंडेश का द्वारा उन छोटे लक्ष्यों को आकांक्षाओं की श्रृंखला पूर्ण होने की आशा करता हूँ जो लगभग तुरंत जगत पूर्ण ढंग से प्राप्त व अनुभूति हो सकती है। इससे मेरा मन में एक और प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या आप अपने भौतिक जीवन को परिपूर्ण करने वाले हमारे कोई मूल समग्र लक्ष्य या आकांक्षा को नहीं हो सकता? अब्राहम, हाँ है, तथा आप तत्कालिक क्षण में या क्षण के लिए आकांक्षा की भी खंडेश की जितनी जरूरी है आकांक्षा है अपने भौतिक को प्रकटीकरण अगले स्तर पर पहुंचाने हमारे बात व व्यक्त करने का। दूसरे शब्दों में फिलहाल आपके जीवन में आकांक्षा होगी जिसे आप क्षण में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, लेकिन इस क्षण पर आप
इस भौतिक शरीर में जन्म लेने से पहले विचार करें। उसका भी पूरा प्रभाव होगा। आप इस भौतिक को शरीर में इससे कहीं अधिक अंतरिक्ष विस्तृत होंगे दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए, इसलिए आप में महान आकांक्षाओं को होना स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको भौतिक अस्तित्व अधिक प्रबल हो गया है। अब आप अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए काम करने वाले छठी पुतलियों को नहीं है। आप हर क्षण में अपने सदा विकसित होने वाले दृष्टिकोण के लिए सबसे अच्छा चयन कर सकते हैं, क्योंकि आप इस शरीर में जैसे हैं आए थे उसी तरह इसी जीवन में से मिले अनुभव द्वारा उसी कहीं अधिक विकसित हो जाएंगे। क्या प्रसन्न रहने का लक्ष्य की पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है? आप सुन रहे हैं जेरी हैक्स की बुक। मैं आपका दोस्त विजय जेरी। जब तक मैं पूरी सजगता से इन विशिष्ट निजी को सामग्री लक्ष्यों को नहीं जान सकता, तब तक मैं मात्रा व प्रसन्न रहने की लक्ष्य में मेरी महत्वपूर्ण नहीं है। अब्राहम, अब आपकी कोई आकांक्षा आपके अंतरिक्ष दृष्टिकोण से उत्पन्न होगी तो आप उसे पहचान जाएंगे। दूसरे शब्दों में आपका कहना है कि मैं सजगता से नहीं जानता कि मेरा विशिष्ट निजी सामग्री लक्ष्य क्या है। आपको अपने विशिष्ट लक्ष्य का इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपको कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। अपने भौतिक जन्म में पूर्व आप पसंद होंगे अन्य लोगों का उत्थान करने का तथा निरंतर विकसित होने जैसे सामान्य आकांक्षाओं भी, लेकिन विशिष्ट प्रक्रिया को प्राप्त करने लगेंगे। उपयोगी साधनों का विधारण आपको अभी भी यही करना होगा, लेकिन इस क्षण के निर्माता आप ही हैं। कैसे जाने कि हम विकसित हो रहे हैं? जेरी, आप विकास की इस आकांक्षा का उल्लेख किया है कि उसके बारे में कुछ भी बताएं। हम कैसे जाने जाएंगे कि हम विकसित हो रहे हैं? अब्राहम, क्योंकि आप विकसित की इच्छा रखने वाले अस्तित्व की तो तब अपने आप को सकारात्मक अनुभूतियों को मानिए। आप विकसित हो रहे हैं। वहाँ नकारात्मक अनुभूतियों का अर्थ है आप गतिहीनता की स्थिति में हैं। देखिए, आप अपने आप को अंतरिक्ष की व्यापक दृष्टिकोण के विचार एवं आकांक्षाओं को बिना संपर्क किए केवल सजग रहकर ही नहीं पहचान सकते हैं। सभी भौतिक अस्तित्व का अपने आंतरिक अस्तित्व को भावनाओं द्वारा संपर्क बनाए रहता है। इसीलिए जब भी अपने भावनाओं को सकारात्मक महसूस करेंगे तो समझ जाएंगे कि आपको अपनी अंतरिक्ष आकांक्षाओं को सामंजस्य बना हुआ है। जी, यहाँ से हमारा पार्ट एंड होता है। इसके बाद पार्ट हम बताएंगे 29 में। दोस्तों, अगर आपकी ऑडियो ये समझ में आए और अगर इससे कुछ सीखने को मिली तो हमारे चैनल विजय जी 417 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऑडियो वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी ये बुक ख़त्म करने के बाद आपके लिए मोटिवेशन से लेके एजुकेशन तक हर अच्छी वीडियो वगैरह डालेंगे हम। और अगर आप हमारे वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इसमें ऐसे वर्ड है जो उट पटांग आप बोल सकते हैं कुछ भी, कि मतलब जो कि पढ़ा नहीं जा सकता एक बार में। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया पढ़ने के लिए, राइट। हमारा तो एजुकेशन डॉक्टर इंजीनियर तो हम है नहीं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। लेकिन हाँ, ये बुक मैंने समझ के और पढ़ा, जो चीज़ें कुछ अमल कर रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग, मैं चाहूँगा ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।